नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम सब बात करेंगे, हमारा नया चैप्टर होगा एल्डिहाइड और कीटोन का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एल्डिहाइड क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कीटोन क्या होते हैं। पहले हम एल्डिहाइड के बारे में बातचीत करने चल रहे हैं। तो एल्डिहाइड क्या होता है, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ चर्चाएँ कर ली हैं, कुछ बातें कर ली हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, यहाँ पर देखो 2 वर्ड लिखा गया है। एक लिखा गया है हाइड्रो और दूसरा लिखा गया है कार्बन। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से, और जो मेरा दूसरा वर्ड है कार्बन, तो कार्बन का मतलब कार्बन से ही है। यानी जिस कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोकार्बन नाम देंगे। अब इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन ही ना होकर यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर कंपलसरी होगा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लिया जाए, जैसे मीथेन, एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनको छोड़कर बाकी जितने भी आप हाइड्रोकार्बन लेंगे, जैसे कि हम बात करें एल्कोहल की, या किया जाए एल्डिहाइड की, या बात किया जाए कीटोन की, तो इन सब जितने भी आप कंपाउंड देखेंगे, इन सारे कंपाउंडों में या कोई भी आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, उन सभी कंपाउंडों में लगभग आपके क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और दूसरा हमारा ऑक्सीजन। और अगर हम प्रोटीन या फैट की बात करेंगे, तो प्रोटीन और फैट में एक कंपाउंड आपका और आ जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है? जिसमें आपका हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, यानी हाइड्रोजन और कार्बन अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोकार्बन नाम देंगे। अब यहाँ पर जो एल्डिहाइड की बात करने चल रहे हैं, तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड में हम लोग ये जानते हैं, हाइड्रोकार्बन नाम दिया गया, और एक वर्ड यहाँ पर ये हो जाएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? देखो यहाँ पर एक और भी होता है, जैसे सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो भी बात होगी वो अनसैचुरेटेड रहेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब आप जानते हैं कि कार्बन, बिटवीन कार्बन या अदर कंपाउंड कार्बन लगा हुआ है किसी दूसरे कंपाउंड से या दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, अगर उसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, अगर डबल बॉन्ड उसमें फाउंड है, तो डबल ही नहीं, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी अगर फाउंड है, तो क्या हो जाता है कि वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। अगर उसमें सिंपल एक ही बॉन्ड होता है, तो वो कैसा होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो इस तरह से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जान गए। एलिफेटिक और एक नाम होता है एरोमेटिक, 2 वर्ड होते हैं। अगर एरोमेटिक की बात किया जाए, तो आप ऐसे समझिएगा कि कोई कार्बनिक कंपाउंड है, कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसे आप जलाते हैं तो उसके साथ अगर ब्लैक धुआं निकलता है, ब्लैक फ्लेम निकलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एरोमेटिक है। और अगर ब्लैक नहीं निकलती, व्हाइट निकलती है, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा कि वो कैसा है? एलिफेटिक है। जैसे आपने एलपीजी जानते हैं, एलपीजी हम लोग जलाते हैं, तो एलपीजी जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? ब्लैक फ्लेम नहीं निकलती है। अगर ब्लैक फ्लेम निकलती है तो वो कैसा हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है। अगर ब्लैक फ्लेम नहीं निकलती है, काला धुआं नहीं निकलता है, तो कैसा हो जाएगा? वो एलिफेटिक हो जाएगा। तो ये एक सिंपल कंपाउंड है, मतलब सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक मतलब क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन साथ साथ अनसैचुरेटेड एलिफेटिक होगा। तो अब बात करते हैं एल्डिहाइड क्या होते हैं। देखो, ऐसे जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन में अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोनिल समूह पाया जाता है, वर्ड है कार्बोनिल ग्रुप। अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या होता है? कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, और उसकी दो अगर वैलेंसियां कैसे रहेंगी? किसी अन्य कंपाउंड से क्या रहती हैं? कंप्लीट रहती हैं। तो उसे हम बोलते हैं, मतलब इतने को हम बोलते हैं क्या? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में हमने 2 वैलेंसी कह दी कि वो ऑक्सीजन से कंपलसरी है, अटैच रहेगा,
बाकी 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट है। अब वो किससे कंप्लीट होगी? अगर कार्बोनिल कंपाउंड की जो है एक वैलेंसी, एक या दोनों वैलेंसियां, एक या दोनों वैलेंसी यानी संयोजकताएं, वैलेंसी किससे कंप्लीट हो? हाइड्रोजन से। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड की ये दोनों वैलेंसी या फिर इसमें से कोई एक वैलेंसी कार्बोनिल कंपाउंड की एक अथवा दोनों वैलेंसियां अगर हाइड्रोजन से कंप्लीट होती हैं तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। उसे क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। जैसे अब अगर हम कहें यहाँ पर HCH डबल बॉन्ड O, अगर ओवरऑल फार्मूला लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? CH2O। अब देखो CH2O तो बैलेंस कहते हैं तो होता ही है, बैलेंस तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरह से हम कहते हैं तो ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जो बहुत ही छोटा है। अब इससे छोटा भी हम कहते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड होता है, CH CHO, तो वो ज़्यादा हमारा क्या होता है, कंफर्टेबल होता है एग्जाम्पल में। और उसमें हम लोग का जो फार्मूला भी अभी अप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे कि यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और इसी की दूसरी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? इसमें से एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, अगर हम कहते हैं कि कार्बोनिल जो ग्रुप है हमारा, ये कार्बोनिल समूह, इस कार्बोनिल समूह की कोई एक वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से और दूसरी वैलेंसी जो है वो किसी एल्किल समूह से कंप्लीट हो जाए, एल्किल समूह से, यानी कि R के स्थान पर आप क्या लिखते हैं? CH3, CH3 से क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो, तो उसे हम एल्डिहाइड नाम देते हैं। अब इसके स्थान पर देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर मैंने कार्बोनिल ग्रुप बना लिया, अब इसमें एक वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन कंप्लीट कर दी और दूसरी जो है एल्किल समूह से, R फॉर CH3, तो मैं यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ, CH3 कंप्लीट कर दी, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर मैं इसका ओवरऑल फार्मूला लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा? CH3CHO, क्या नाम होगा? CH3CHO, एस्टेल्डिहाइड। तो इस तरह से क्या होता है कि हमने जाना कि फॉर्मल्डिहाइड ये रहा HCHO, ये होता है, और यहाँ पर क्या है? एस्टेल्डिहाइड। तो अगर कोई भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप होगा, उस कार्बोनिल ग्रुप की कोई एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और एक दूसरी जो है वो किससे हो जाए? एल्किल समूह से, या फिर दोनों वैलेंसियां हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। ये आपने जान लिया। एल्डिहाइड जो होते हैं इनका फार्मूला होता है, इनका फार्मूला जनरल फार्मूला होता है। जैसे कि हमने कीटोन की बात करेंगे, कीटोन का जो फार्मूला होता है सेम वैसे ही फार्मूला क्या होता है? एल्डिहाइड का भी होता है। अगर आपको जैसे प्रिपरेशन करना है या फिर हमें क्या करना है इसमें कि इनका हमें जानना है कि फार्मूला क्या हो जाएगा इनका, और जो है इनमें कितने कंपाउंड हाइड्रोजन रहेंगे या कितने एटम्स इसमें हाइड्रोजन का रहेंगे, या फिर कितने जो है इसमें कार्बन रहेंगे, तो वो सब के लिए हम लोग एक फार्मूला हम लोग देते हैं जिसका फार्मूला होता है कि CnH2n और प्लस में O कर लेते हैं, CnH2n प्लस में O, या फिर अलग भी कर लेते हैं, मतलब प्लस नहीं लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग इसका फार्मूला देते हैं। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम कहें यहाँ पर कि कोई एक कंपाउंड यहाँ पर बनाकर दिखाया जाए आपको एल्डिहाइड का, तो जहां N, ऐसे पहले लिख लेते हैं, वेयर N इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इक्वल टू होता 1 2 3 4 एज ऑन, मतलब जो है कि 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन, जैसे जैसे नंबर ऑफ जो है N की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, और जब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक इंक्रीज करती है। चलिए देखते हैं। पहले अगर N इक्वल टू कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? C, N के स्थान पर कितना रख देंगे? 1 रख देंगे, और जो है यहाँ पर अब प्लस लगाइए या ना लगाइए बात की है, हाइड्रोजन है 2 इंटू 1 और ऑक्सीजन है। फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो है कितने मिल जाएंगे यहाँ पर? CH2O। देखो अभी CH2O अभी लिखा गया था, इसके पहले जस्ट हमने फार्मूला आपको लिखा था कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड की दोनों बैलेंसियां हाइड्रोजन से कंप्लीट होती हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइड नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बोनिल ग्रुप है।
अगर ऐसे ही किया जाए कि n इक्वल टू 2 कर दें तो क्या हो जाएगा C2 और H कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 O इक्वल टू कितना हो जाएगा C2H4 और O हो जाएगा। अभी इसके पहले जस्ट लिखा गया था CH3CHO, देखो यही लिखा गया था, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गया, एक यहाँ पर निकल गया, 4 हो गए, और ऑक्सीजन 2 कार्बन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि मैंने आपको 1 2 किया, 3 4 5 6 7 8 9, आप जितना चाहेंगे उतना करते जाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं ये पॉलीमर भी होते हैं और मोनोमर के साथ साथ पॉलीमर भी होते हैं। तो पॉलीमर होने की वजह से इनकी क्या होती है कि जो है आणविकता इनकी क्या होती है, लगातार इंक्रीज करती जाती है। अगर n इक्वल टू कितना कर दे 3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा C3H2 इंटू 3O, फार्मूले के अकॉर्डिंग C3H6O। अगर यहाँ पर करें तो हमें क्या मिल जाएगा CH3CH2CHO, इस तरह से। तो फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनडिहाइड, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग इनका नाम भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अभी नाम भी आते हैं, नाम पर बताते हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं, अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो कार्बन 3 है तो 1 2 3, हाइड्रोजन 6 है, 2 3 यहाँ पर निकल गए, 2 यहाँ पर निकल गए 5, और 1 यहाँ पर 6 हो गए। ऑक्सीजन 1 है तो 1 हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड में जो फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कितने एटम्स हैं, क्या नाम आएगा इनका, और इसमें कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर कितने इसमें कार्बन होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इनका नामकरण भी आसानी से कर सकते हैं, सिंपल सा नेम भी, और जो है आईपीएससी नेम भी इसका कर सकते हैं। तो इनका जो है नेमिंग कैसे होगा, इसका नाम कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पर जो भी चीजें हैं ये सब एक एसिड होते हैं। जैसे हम कहें बात करें तो आपने नाम सुना होगा फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो जो भी इनका एक सिंपल नाम है, अभी सिंपल नाम बता रहे हैं, इनका नाम क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है। अब फ्यूमेरिक एसिड का फार्मूला आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी आगे हम जान जाएंगे, इसी के रूल के गाड़ी जानेंगे। तो फ्यूमेरिक एसिड है, तो इनके नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, इसमें कि लास्ट का आई और सी, यानी कि इसके जो प्रीफिक्स है, सॉरी सफिक्स जो है इसका, इस सफिक्स को क्या करते हैं, आई और सी, और प्लस में जो एसिड है आई सी और एसिड, इसको रिमूव कर देते हैं और इसके स्थान पर लगा देते हैं क्या, एल्डिहाइड। क्या लगा देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं। यानी कि आई और सी को रिमूव कर देते हैं और क्या लगा देते हैं, एल्डिहाइड ऐड कर देते हैं। कहाँ पर, सफिक्स में इसके। जैसे हम कहें फ्यूमेरिक एसिड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यू में आर तक हो गया, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मल, आर से यहाँ पर आर आई सी, देखो तीनों रिमूव हो रहा, लेकिन फिलहाल हम लोग करते क्या है कि आई और सी को ही रिमूव करते हैं, क्योंकि हर जगह पर आपको आर नहीं मिलेगा। जैसे और भी बात करिए जाए, फ्यूमेरिक एसिड हो गया तो ऐसे टर्मेरिक एसिड हो जाएगा, ऐसे टार्टरिक एसिड हो जाएगा, तो बहुत सारे एसिड होते हैं। तो उस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम लोग ऐड कर देते हैं, एम ए हो गया, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड, और फिर क्या हो जाएगा, एस्टेल्डिहाइड, फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटेल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड। तो इनका नाम क्या होता है, इस तरह से बढ़ता जाता है। अगर इनकी आईपीएससी नाम की बात किया जाए तो आईपीएससी नाम में देखो इनका क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन पहले निकालते हैं, कि जैसे यहाँ पर किया जाए तो मैंने एक यहाँ पर लिखे हैं, दो यहाँ पर, तीन तीन एग्जाम्पल लिखे हैं, तीनों का आईपीएससी नाम करते हैं। आईपीएससी नाम में जो है सफिक्स और जो है प्रीफिक्स दोनों को याद रखना होता है। फिलहाल यहाँ पर सफिक्स का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और जो है सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी नहीं लगे हैं। अगर नहीं लगे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, केवल सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। और सफिक्स में हम लोग लगाते क्या हैं, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है तो जैसे होता है ना, आल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एल्कोहल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो फिलहाल एल्कोहल यहाँ पर है नहीं तो हम लोग क्या लगाएंगे, आल लगाएंगे, अल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक कार्बन है तो मैथ, अब मैथ है तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। और फिर क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए एथेनॉल, थ्री कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, बाकी वही प्रोपेनॉल। तो इस तरह से क्या करते हैं, इनका आईपीएससी नाम
बहुत आसानी से कर देते हैं। देखो आईपीएससी नाम में कई सारे रूल होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं। बिटवीन कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है कि डबल है, ट्रिपल है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो वही हो गया ना प्रोपेन। और फिर क्या हो जाएगा आल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से इनका क्या करते हैं आईपीएससी नाम भी करते रहते हैं। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे आपका क्या हो जाएगा इनका आईपीएससी नाम हो जाएगा। और सिंपल नेम में क्या करते हैं, सिंपल नेम में सफिक्स में जो है आई और सी को रिप्लेस करते हैं, और जो है एसिड को भी क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, और उसके स्थान पर क्या ऐड कर देते हैं, केवल एल्डिहाइड ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हो जाता है हमारा क्या, फॉर्मल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। अब हम ये जानेंगे कि एल्डिहाइड बनाते कैसे हैं। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि कई सारे जो है रिएजेंट होने चाहिए। एल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे, तो जनरली हम लोग एल्कोहल का ही इस्तेमाल करते हैं। एल्कोहल होगा, उस एल्कोहल में जो है हम लोग क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन भी करा सकते हैं, और जो है ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं। उधर भी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं उनका नाम करते हैं। तो अभी हम जानेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग करेंगे एल्कोहल लेंगे, और उस एल्कोहल का क्या कराएंगे ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक वर्ड में आप जान लीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन क्या होता है ऐड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या अगर हम और एग्जांपल में कहें या और इसकी डिफिनीशन बताएं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन, और एडिशन ऑफ जो है ऑक्सीजन हो जाए, तो ये सब क्या होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन हम लोग क्या कराएंगे, एल्कोहल लेंगे और उस एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एल्कोहल का कोई भी एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कुछ भी ले सकते हैं। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हमारा क्या बन रहा है कि एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बन जाएगा। तो दोनों का चैप्टर का नेम ही एक ही है। तो अगर हम प्राइमरी लेते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी लेते हैं तो कीटोन बन जाता है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि CH3 है और CH2 है और क्या है OH है, ये है एथिल एल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल का क्या कराएंगे ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर कुछ रीजेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर रीजेंट आप नहीं लेंगे, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको एल्डिहाइड नहीं, मतलब ये अल्कोहल टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो बनेगा नहीं। तो क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट होता है, और सोडियम डाइक्रोमेट का क्या होगा, एक अम्लीय विलयन होगा। अम्लीय विलयन में सोडियम डाइक्रोमेट लेंगे और उसको क्या कराएंगे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडियम Na2 डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 ये लेंगे। और यहाँ पे क्या करें हम साथ में कि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो एडिशन ऑक्सीजन ले लेंगे। यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन के स्थान, मतलब जो है ऑक्सीजन का एडिशन कराना है। यहाँ से कोई भी कंपाउंड टूटता नहीं है, यहाँ से कोई भी कंपाउंड अलग होगा नहीं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि एक रीजेंट है, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, और उत्प्रेरक कभी भी अलग नहीं होते हैं प्रोडक्ट में, वो नहीं सम्मिलित होते हैं, बल्कि क्या होते हैं प्रोडक्ट को बनाते हैं, बाकी बाहर निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपके कंपाउंड है और यहाँ से क्या हो जाएगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल है। कैसे होगा, विथ मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म जानना है तो इसके पहले के लेक्चर में आप चले जाएंगे, तो वहां पर आपको इसकी मैकेनिज्म बताई गई है अच्छे से, और वहां पर मैकेनिज्म जानेंगे। अगर वहां पर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर मैकेनिज्म आपको बता दिया जाएगा बाद में। तो अभी क्या है, यहाँ पर क्या बनेगा CH3, फिर क्या बन जाएगा CHO प्लस क्या निकलेगा H2O। देखो बहुत आसानी से था कि कैसे यहाँ से H2O रिमूव हो गया, और कैसे यहाँ से क्या हो गया कि हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और यहाँ से भी एक क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म पर आते हैं। अगर मैकेनिज्म की हल्का से हम आपको हिंट्स देंगे, आप खुद ही जान जाएंगे कि क्या लग रहा है। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है कि जो है कोई और इफेक्ट लग रहा है, किस इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो गया कि हाइड्रोजन और जो है दोनों जगह से अल्फा बीटा दोनों पोजिशन से क्या हुए हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हुआ रिमूव हुआ है।
तो सबसे पहले आपके पास क्या था, CH3 था, C, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और हमें दूसरी चीज़ ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाना ही है। तो स्टेप तो हम कहें तो थोड़ा-सा बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का ऐड करा दीजिए। अब जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। या ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर देगा, यहाँ से माइनस चार्ज हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ से देखो अब क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा आसानी से। नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन आएगा अपना लोन पेयर लेकर और इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और क्या करेगा, बॉन्ड को बना लेगा। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा इस तरह से। अब थोड़ा-सा हम आपको हिंट्स देंगे, बाकी आप जानते हैं। अगर मैकेनिज्म आप इसके पहले लेक्चर में नहीं पढ़े हैं तो आप पहले उससे पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है। यहाँ पर अल्फा कार्बन से ही क्या हो रहा है कि एक बार हाइड्रोजन निकल रहा है, फिर दूसरी बार भी हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इसे हम अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं, अल्फा डिसोसिएशन भी कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, तो ये चीज़ आपने जाना। ऐसे ही दूसरा हमारा डिहाइड्रोजनीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो एक वर्ड, इन वर्डों का मतलब ही होता है, जब वर्ड आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से ही आपको जो है लेक्चर्स आपको समझ में आने लगेंगे। यानी कि प्रिपरेशन किसी का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये समझ में नहीं आती है, हम सभी लोग जानते हैं। सबसे मेन रीजन ये होता है कि रीजेंट ही नहीं याद रहते हैं, सबस्ट्रेट ही नहीं याद रहते हैं कि क्या लें हम और क्या बनाना क्या है। तो हमें पहले ऐसे याद रखना है कि हमको ऑक्सीडेशन कराना है किस पर, एल्डिहाइड पर कि एल्कोहल पर। प्रिपरेशन क्या करना है, एल्डिहाइड का करना है, तो होना क्या चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि एल्डिहाइड बनाना है तो आपको एल्कोहल लेना है। कोई भी एल्कोहल हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अगर हम प्राइमरी लेते हैं तो बनेगा, नहीं तो सेकेंडरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं सेकेंडरी एल्कोहल लेकर आपको क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल करा दूंगा, कैसे देखेंगे। तो देख लेंगे, यहाँ पर मेरे पास क्या है, CH3 है, और फिर यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, और यहाँ क्या है, H है। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसमें क्या करेंगे, वही Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, और क्या करेंगे, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे। अब यहाँ से देखो, आप सिंपल से जानते हो कि यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा, और यहाँ से एक ऑक्सीजन अपना आएगा। मतलब चाहे यहाँ से कर लीजिए, चाहे यहाँ से कर लीजिए। तो जब ये हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या आपके पास, CH3 बचा, C, और यहाँ पर CH3 बचा, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका, H2O हो जाएगा। तो कीटोन क्या होते हैं, इसको तो भी मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो आप जानो कैसे। कीटोन वो होते हैं जब कार्बोनिल ग्रुप की दोनों बैलेंसियां एल्किल समूह से यानी R से या CH3 से कंप्लीट होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। लेकिन अभी देखिए कि क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, और इस ग्रुप की दोनों बैलेंसियां CH3 से कंप्लीट है, तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। नाम क्या होगा, एसीटोन। तो इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है, जब उस सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है आपका, कीटोन बन जाता है। और जब टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो वहां पर जो है कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, वहां पर सब CH3 लगे होते हैं। तो हाइड्रोजन ना होने की वजह से वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होगा, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। इस तरह से वहां पर क्या होता है, फार्मूला हर जगह पर अप्लाई चेंज होता रहता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कह रहे हैं, चल रहे हैं कि डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है। देखो हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना, और डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का क्या होना, बाहर निकलना। और हाइड्रेशन मतलब भी क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का क्या होना, बाहर निकलना। तो यहाँ पर वाटर ना निकल कर बल्कि क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, डिहाइड्रोजिनेशन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन नहीं निकलेगी बल्कि क्या निकलेगा, केवल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही निकलेगा। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, एल्कोहल होगा, और उसी एल्कोहल को क्या कराएंगे, डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। चले लेते हैं, मेरे पास है CH3
CH2 और साथ में OH। ये सब प्राइमरी अल्कोहल है और हम लोग प्राइमरी अल्कोहल पर ही बात करेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल लिया और इस प्राइमरी अल्कोहल को क्या कराएंगे, डिहाइड्रेट करवाएंगे। डिहाइड्रेट जो कराया जाता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर या फिर सिल्वर, कॉपर या फिर सिल्वर, कॉपर या फिर सिल्वर, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, जब एल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके कॉपर या सिल्वर में से गुजारते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है कि ये एल्डिहाइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें कैसे हो जाएगा, फिर से वही CH3 CHO बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, H2 गैस, केवल हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकलेगी। अब देखो जब CHO हो गया ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं कि एथिल अल्कोहल लेते हैं, नहीं अल्कोहल लेते हैं, और उस अल्कोहल को क्या करते हैं हम 300 डिग्री सेल्सियस पर जो है हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने बाद उसे क्या करते हैं, कॉपर या फिर सिल्वर में से क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्को सॉरी वो किसमें, एल्डिहाइड में आपका क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसे ही हमारे पास और एग्जाम्पल हैं, तो आगे एग्जाम्पल पढ़ने के लिए अभी यहीं पर रोकते हैं, फिर जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा प्रिपरेशन मेथड में। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएं, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जो है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।